नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में ना तो मैं इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूँगा और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, लेकिन बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि साथियों इस वीडियो में रेलवे द्वारा जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको और कुछ टॉप सेलेक्टेड जीके को मर्ज करके आज मैं आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपकी तैयारी को बेहद ही खास और मजबूत बनाएंगे। तो आइए आप देखिए इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? न जाने कितनी बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 1.67 मीटर, 1.58 मीटर, 2 मीटर या फिर 2.67 मीटर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1.67 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे दो बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऑप्शंस हैं यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग या फिर अदृश्य तरंग। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। एक और बात मैं बताता हूँ कि ये भी प्रश्न करता है कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो आपको अनुदैर्घ्य करना है और आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। एक अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, मैं वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ताकि आप भविष्य में कभी भी इसमें कन्फ्यूजन में ना पड़े। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखिए ध्वनि तो यांत्रिक तरंग है ही, साथ ही साथ ध्वनि में ध आ रहा है ना और अनुदैर्घ्य में ध आ रहा है ना, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ध्वनि को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग है। और एक प्रकाश है, प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे है? तो इसमें प्रस्थ में प आ रहा है और प्रकाश में प आ रहा है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुदैर्घ्य है। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, बस ध और ध को रिलेट कीजिए और यहाँ प्रकाश में प और प को रिलेट कीजिए। आप जीवन भर नहीं भूलिएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुदैर्घ्य है। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। किस वर्ष भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था? पहली बार परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। और कब हुआ था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1971 में, 1974 में, 1998 में या फिर 2000 में। तो देखिए 1974 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शंस है पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को या फिर पश्चिम बंगाल को। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश को ही अपने भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? माफ कीजिएगा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शंस हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या फिर भारत और श्रीलंका। तो देखिए भारत और चीन के बीच हुआ था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, गंगा को, गोदावरी को या फिर ब्रह्मपुत्र को? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। सही उत्तर 6 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। चूंकि यह प्रीवियस ईयर के साथ साथ आज का पहला प्रैक्टिस सेट भी है, इसलिए इस 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर हो रहा है इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर वाशिंगटन डीसी में। तो बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की, तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। सही उत्तर 7 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? माफ कीजिएगा, थोड़ा इसको जूम इन मैंने किया ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकें। ऑप्शंस है 42वां, 44वां, 52वां या फिर 62वां संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए 8 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत अपने संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया, जोड़ा गया। कौन सा तत्व सबसे हल्का है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखिएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो सबसे हल्के तत्व की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बेहद ही जरूरी हैं। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर या फिर डेमोक्रिटस। तो देखिए 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी न जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड प्रश्न है। मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? बिल्कुल नई दिल्ली में अपने भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। फोटोन क्या है? विद्युत कण है, प्रकाश का कण है, ध्वनि कण है या फिर न्यूट्रॉन है? तो देखिए फोटोन जो है वह प्रकाश का कण है। सही उत्तर 12 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है मैडम क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एंटोनी हेनरी बेकरल ने या फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने? हेनरी बेकरल ने ही रेडियो धर्मिता की खोज की थी। 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलेंगे। मानव शरीर में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? ऑप्शंस आपके सामने है। 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या फिर 180 दिन। तो बात करेंगे आरबीसी के जीवन काल की, तो वह होता है 120 दिन। सही उत्तर 14 का ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सही उत्तर 15 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे। ग्रहण की स्थिति में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो तीन बातें सामने आती हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे, ठीक है। तो बस तीसरा ऑप्शन खोज लीजिए, चंद्रमा यहीं पर ना है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला सैटेलाइट मतलब कि उपग्रह कौन था? ऑप्शंस आपके सामने है। भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर मंगलयान। तो आप जानते होंगे 17 का सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? बात यहाँ पर ब्लैक होल के सिद्धांत की है, ढंग से समझिएगा। आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन या फिर गैलीलियो। तो इस सिद्धांत की बात है और 18 का सही उत्तर स्टीफन हॉकिंस होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 के साथ। 19 नंबर प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है और डीएनए की बात जहां भी आएगी आप वाटसन और क्रिक को लगाइएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मंगल ग्रह पर दिन का औसत समय कितना होता है? ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है 12 घंटे, जैसे कि अपने पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होता है, दिन रात। और उस दूसरा नंबर है कि 24 घंटे 39 मिनट, 36 घंटे या फिर 48 घंटे। सही उत्तर 24 घंटे 39 मिनट होगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए आगे चलेंगे। परमाणु रिएक्टर में कौन सा पदार्थ न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है? अच्छा सवाल है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा जूम इन मैंने किया है। ग्रेफाइट, प्लूटोनियम, यूरेनियम या फिर कैडमियम। 21 का सही उत्तर होगा कैडमियम की छड़ उसमें लगा होता है जो कि न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करता है। सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 के साथ। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर मंगल। तो देखिए बृहस्पति होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि जो है वह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। बाकी पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, जीवन संभव है
और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 के साथ। उष्मा का मात्रक क्या है? आप इस प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2018-19 के आसपास में पूछा गया प्रश्न 2018 में। तो वाट, जूल, कैलोरी या फिर न्यूटन, तो सही उत्तर होगा जूल। उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर की बात है। ऑप्शंस हैं ग्रुप ए बी, ओ या फिर बी। तो बात करेंगे दाता की, जो सबको दे सकता है वह ओ है, और बाकी सर्वग्राही की बात है, जो सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, वो होता है ए बी। तो आप दोनों बात याद रखिएगा। हालांकि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइएगा। 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एनकोलॉजी या फिर ऑर्थोपेडिक्स। 25 का सही उत्तर होगा न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन से। सही उत्तर 25 का आप ऑप्शन ए लगाइएगा। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह किस पर होता है? आप जानते होंगे बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 4 डिग्री किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। सही उत्तर आप ऑप्शन बी को लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, किस गैस को मूत्र के तीव्र गंध वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? मूत्र के तीव्र गंध वाली गैस किसे कहा जाता है जी? तो मूत्र में अमोनिया होता है। अमोनिया कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन ए में है। सही उत्तर 27 का ऑप्शन ए कीजिएगा। इसके कारण ही उसमें तीव्र गंध आता है। सूर्य की प्रकाश का जो स्रोत है वह क्या है? तो देखिए, सूर्य अनवरत रूप से अपने सौरमंडल में चमकता रहता है और हमें ऊर्जा प्रदान करते रहता है। तो उसमें संलयन की प्रक्रिया होती है, परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलेंगे, प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, बाकी मैं बता दूं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहाँ है? यहाँ पे तो मीटर है, हटा दीजिए, यहाँ पे किलोमीटर है। 29 का सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? सभी लोग जानते होंगे, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, और वही बात है, बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिए, आज का प्रीवियस ईयर के साथ वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हम लोग कितना स्कोर कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।